जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। एंड देयर इज़ समथिंग मैं कभी रिएक्ट करता नहीं हूँ, या फिर शायद मेरे बहुत पुराने 1 या 2 वीडियो होगी, वो भी भुवन बाम के वीडियोस पे। मैंने आज तक कभी उसके किसी भी वीडियोस पे रिएक्ट करे नहीं। एंड आई हैव सीन इस चैनल कि अभी वो साल में सिर्फ एक ही बार पोस्ट करता है यूजुअली। अभी उसके डिज्नी हॉटस्टार और अलग-अलग इस पे वेब सीरीज़ आ रहे हैं। ऑब्वियसली दैट्स अ ह्यूज ग्रोथ, दैट्स ग्रेट, बट यूट्यूब पे भी थोड़ा एक्टिव रहना इम्पोर्टेंट होता है। बट ये साल में एक ही वीडियो बनाता है। 1 या 2 वीडियोज़ मैक्स आते हैं उसके। लेकिन अभी बीच में पैंडेमिक के टाइम पे इसका पूरा सीरीज़ आया था ढिंढोरा करके, तो मैंने कभी देखा नहीं था। एंड आई ऑलवेज प्लान कि मैं उसके ऊपर कभी रिएक्शन करूँगा, बट कभी किया नहीं था। सो फाइनली आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द ढिंढोरा रिएक्शंस फ्रॉम नाउ ऑन। एंड सारे 8 एपिसोड्स की बैक टू बैक रिएक्शंस आएंगे। एकदम एक के पीछे एक नहीं आएंगे, बीच बीच में अलग अलग रिएक्शंस भी रहेंगे। तो एक के बाद एक कैसे अल्टरनेट रिएक्शंस आते रहेंगे। तो हम लोग पहले एपिसोड देखने वाले ढिंडोरा का, लग गई। सो इंट्रोडक्शन टू दिस इंटायर सीरीज। तो बिफोर वी जंप इनटू दिस रिएक्शन गाइस, आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्यूआर कोड देखा है, 2 क्यूआर कोड्स, 2 यूपीआई आईडीज, और ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने बैंक डिटेल्स भी मैंने दिए हुए, रादर मैंने बैंक डिटेल्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। जो जिसके 2 क्यूआर कोड्स है उनके सेम बैंक डिटेल्स भी दिए हुए हैं। तो रिक्वेस्ट यू गाइस, अगर कुछ भी छोटा सा डोनेशन आप मुझे कर सकते हो ताकि मैं चैनल बढ़ा सकूँ, इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर मी। मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, मेरे चैनल बढ़ाने में मदद करिए ताकि मैं आपके लिए अलग अलग नए कंटेंट ला सकूँ, चैनल को मोनेटाइज जल्दी कर सकूँ अच्छे कंटेंट के साथ। एंड विद दैट सेड, हम लोग पहले एपिसोड पे डाइव इन कर लेते हैं और मजे लेते हैं। भुवन बाम के पूरे सीरीज बैक टू बैक हम रिएक्ट करेंगे। लग गई, मेरी भी लगी पड़ी है। ओह यस, दिस वाज ड्यूरिंग द पैंडेमिक, हिज पेरेंट्स पास्ड अवे। अच्छा ओपनिंग है। क्या 130 कंस्ट्रक्शन हो करोड़ रहा से है? भी ज्यादा आबादी वाला हमारा देश, जहां भिन्न भिन्न प्रकार के लोग बसते हैं। हर घर में ख्वाब बुने जाते ये हैं, अनूप सोनी की जीने के आवाज है। लफ्ज मैंने लिखे सुना जाते है हैं। कि आई थिंक अनूप सोनी वाज आल्सो अ जहां पार्ट ऑफ प्यार दिस। है, तकरार ये है, फिर किसी लेकिन सीरीज आपस के में पार्ट था मिलजुल ये। कर रहना बरकरार है। कुछ भाषाएं ऐसी मानो जुबान में मिश्री घुली हो। एक इनके ऐसा ड्रोन ही से शहर रिकॉर्ड किया क्या? जहां का स्वभाव और जुबान जैसे गुड़ के पकौड़े। ओए बहन के लौड़े, पापा मैं सीधा डिनर पे आऊंगा। टिंडे बना रखे तेरी माँ ने। छोड़ो फिर कल ही आता हूँ। हाँ क्या बोला? रात में घिसने से बढ़िया है काम पे घिसने करो सालो। अबे अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक बना है ढिंडोरा का। God, this was the best I ever had. काफ मैं भी यही बोल पाता। तुम्हें आज तक सच्चा प्यार नहीं हुआ ना? प्यार बवाफीर की तरह होता है, एक बार होता है लेकिन दर्द बहुत देता है। कुछ वाइब्रेट हो रहा है ना? मैंने तुम्हें मना किया था ना। निकालो निकालो। तुम्हारा फोन बज रहा है। ओ शीश। हेलो, क्या? उत्तरी नाइस इंट्रोडक्शन। कुछ घंटे पहले उस मासूम को भनक तक नहीं थी। अच्छा इसी में है क्या? मुझे लगा वो डिज्नी हॉटस्टार के किसी इसमें है। यही रुलाता है दिल तो। पागल है वो लोग जो कैफे में जाके महंगी वाली कॉफी पीते हैं। ये है घरेलू तरीका पानी वाली कोल्ड कॉफी बनाना। मैकडोनाल्ड वाले हमसे तो सीख के गए। मैकडोनाल्ड क्रशर के नाम पे बर्फ चढ़वाते हैं। ये बहुत लेट हो गया यार आज। अब हम बनाएंगे सुशी। ओके। ये जापान की सबसे पसंदीदा फीकी चीजों में से एक है। दिखने में टिश्यू पेपर जैसा और स्वाद में गीले टिश्यू पेपर जैसा। इसमें चीज, पाइनएप्पल, एवोकाडो बिल्कुल मत डालिएगा, टेस्टी बन जाएगा।
अरे लेट हो गया, नाश्ता लगा दो। ओए, तेरे को कॉलेज नहीं जाना? अभी टाइम है। बेटा पहले मैं भी यही कहता था, फिर एक दिन अचानक स्कूल से कॉलेज आ गया और फिर तू आ गया। वो अखबार दे जरा। क्या कर रहे हो पापा? तांत्रिक हो क्या? मेरे सारे बाल खराब कर दिया आपने। तू कॉलेज पढ़ने जाता है या फैशन करने जाता है? बच्चे फिदा हैं इन बालों पे। बहुत कंप्लेंट आ रही है तेरी कॉलेज से। टीचर बोल रहे हैं ये कौन लड़की है जो बॉयज टॉयलेट में खड़ी होकर हल्के हो रही है। अरे नाश्ता कहाँ गया यार? अरे वाह, पोहा हैं? अब सवाल ये उठता है कि किसी अंडे बनाते वक्त उसमें कुछ मिला दिया था। फिर से पोहा। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? अपनी नालायक औलाद पर भरोसा करना। अच्छा हमारा वो मतलब नहीं था। नहीं ठीक है ये ले, समझ गया। मूंगफली ले ले। इस घर में अंडा क्यों नहीं बनता? आप लोग रोज रोज पोहा कैसे खा लेते हो यार? बेटा बाहर जाकर देख, लोगों को पोहा तक नसीब नहीं होता। बहुत खुश नसीब है वो लोग पापा। तू पोहे के पीछे के इमोशन को समझ। हमें इमोशन की नहीं प्रमोशन की जरूरत है। क्या बोला? क्या बोला ये? क्या बोला ये? आप ठंड रखो। ये मेरे दफ्तर की बातें ना करे तो बेहतर होगा। पहले अपने गिरेबान में झांक ले। उसने टी शर्ट पहनी है। बड़ा आया हीरो बनने, जीरो है जीरो। ठंड रखो ना। जिस दिन मैं बड़ा सिंगर बन गया ना, सिर्फ ऑमलेट खाऊंगा, ऑमलेट। अरे मनोज तिवारी है क्या? आप ठंड रखो। बर्फ चबा लूं? बोलो चबा लूं? शर्मा जी, कब से बेंच लगवाने को कहा है नगर निगम पार्षद साहब को। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। अपना बचपन याद है ना, कैसे खेला कूदा करते थे। और आजकल के बच्चे मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। शर्मा जी, अब पार्क में झूले नहीं लगेंगे तो लड़के खेलेंगे कहाँ? आपके झूले पे। बेंचें लगवानी इनको। पैसे मांगने तो मेरे घर ही आ जाएंगे। अरे बाप रे, बस का इंतजार किया तो लेट हो जाऊंगा। रिक्शा पकड़ लेता हूँ आज। नहीं? अरे रिक्शा, रिक्शा दरियागंज जाएगा क्या? दौले को आ जाऊंगा। क्यों भाई? काम करने निकला, सैर करने निकला है? पीछे बैठ जा, मैं चला लेता हूँ। इसको जाना है। इन्हें ले जाओ अब। चल ले यार, आधे आधे कर लियो। रफ्तार। जानते हो क्या एक दूसरे को? नहीं। नहीं, वो शक्ल सेम लग रही थी और जान पहचान भी लग रही है। मेरी माँ का पति है, तू आगे देख के चला ना। बेटा किस टाइप की सिंगिंग करता है? ब्लूज, अकॉस्टिक, सेमी क्लासिकल। बेटा इस टाइप की सिंगिंग में ना सिर्फ दुआएं मिलती हैं, दौलत नहीं मिलती। सिंगिंग कराकर वो आजकल बड़ा फैशन में चल रहा है रैप है। क्या बनाते हैं वो? पिच ट्रैक। डिस ट्रैक भैया जी। भैया Diss मैं track। भी लिखता हूँ रैप। अच्छा, तू रास्ते पे ध्यान देना यार। नहीं बेटा, अगर हुनर है तो प्रोत्साहन बिल्कुल देना चाहिए। आप सिंगिंग वाले शो में जाइए ना, है इनके पास तो दुखद स्टोरी भी है? खुद रिक्शा चलाते हैं। नेहा जी पक्का रो देगी। तो सुनाओ कुछ। राशिद। इरशाद। हाँ हाँ। पेड़ पे अंगूर, अंगूर पे लंगूर, लंगूर की गांड लाल है, दिल्ली का हाल बेहाल है। धुआं है या कोहरा, पता नहीं बैंक का लौड़ा, जाने किसकी चाल है, दिल्ली का हाल बेहाल है। जीवी 64। अरे राइट से लो यार। लेफ्ट से ले लो। राइट से लो। पापा मैं लेट हो जाऊंगा, लेफ्ट से ले ओए। तो मैं भी लेट हूँ बेटा। राइट से लो। अरे मेरा गार्ड मुझे अंदर घुसने नहीं देगा पापा। लेफ्ट ले ओए। राइट से लो यार। लेफ्ट ले रहा कि नहीं? बेटा धमका मत उसको, तू राइट से ले ना। हाँ। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, अरे राइट, लेफ्ट। राइट। अरे क्या हो गया? हैं? क्या? भाई साहब, कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे? भाई साहब चल यार। अरे ये क्यों चलेगा? छोड़ो। अरे सीखा कभी? आप क्यों बैठे रिक्शा में? क्या लिखा है वहां पे? You are late, bro. Auditions are over. अरे मैं तो टाइम पे आया हूँ। Bro,
तू पूरा 20 मिनट लेट है, नहीं हो पाएगा। अरे नहीं यार, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? बेचारे इतनी दूर से रिक्शे से आए हैं, सस्ते जॉनी डिप लगते हैं। अरे ये लड़का गाना तो सुन लो, फिर उनके गाने पे गलत कमेंट करना। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से बुरा लगता है भाई। नहीं ला ये लड़का। थैंक यू। भाई कुछ ऐसा सुना दे जिससे इनकी गांड फट जाए। या गांड के नीचे बम रख दूं? बैटरी। ओ तेरी बैटरी तो बाप लेके गया। बबलू जी, लगता है आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है। क्यों, क्या हुआ? बॉस ने आपको बुलाया है। हैं? क्यों? पता नहीं, लेकिन खुश लग रहे हैं। अच्छा, सैलरी बढ़ाएंगे क्या? मुझे क्या पता, लेकिन मेरे सामने 2 लोगों को रानुमरेशन दिया है। क्या रानू मंडल क्या? अरे बबलू जी, सैलरी सैलरी। अरे वाह, किसकी? ओबराय साहब और मलिक साहब की। अच्छा, वैसे उनको जरूरत है नहीं है? ओबराय और मलिक तो अमीरों के ही नाम होते हैं नहीं? अरे सिंघानिया इधर आइयो। आया सर। ये सिंघानिया। आज ये मेरा पहला दिन है कॉलेज में। अब मुझे ये कौन बताएगा कि ये क्या है? अरे ये तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। मैं तुम्हें चुप आओ कुत्ते की तरह पूरे कॉलेज का चक्कर काट के अब वक्त मिल रहा है तुम्हें आने का। अरे जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो कॉलेज में पहुंचने वाला सबसे पहले मैं ही था। सर क्योंकि आपके पिताजी पियून थे ना, तो आपका तो कॉलेज जल्दी आना बनता था गेट खोलने के लिए। चुप करो। म्यूजिक क्लास, बैंड, सब जगह से। हाउ डिड यू डू दिस मल्टीपल रोल्स? सर मेरे गिटार में बैटरी नहीं थी, और वैसे भी जब मैं गाता हूँ सब रो देते हैं। इतना बुरा गाते क्यों फिर? किया था सर, कॉपी लाना भूल गया। बैग के अंदर कॉपी नहीं, गिटार के अंदर बैटरी नहीं, खुद के अंदर बची कुछ शर्म है या वो भी बेच खाई? उठाओ इधर दो। ये हरामजादे, बात करो। हाँ भाई, किधर है वो औटी नुन्नी वाला? उसने कह रहे थे लटकने। अबे लटकने से हाइट बढ़ती तो मेरा नुन्नू जमीन पे रेंग रहा होता। हो कहाँ तुम दोनों? भाई समीर की दादी चल बसी। क्या बात कर रहा है? हाँ, गई मेरी दादी। उन्हीं के बगल में ही खड़ा हूँ। ये तुम्हारी दादी है? हाँ दादी। काफी हट्टी कट्टी दिख रही है। नहीं, पेट के बल लिटाया कुबड़ी थी। क्या? भाई दो दिन है। हाँ, जाओ एक काम करो, मैं भी चलता हूँ, 4 कंधे हो जाएंगे। नहीं, दादी होतियों से दूर रहती थी। जाओ। अब ये बताओ, what comes in and what goes out? ठंडा कहाँ है? अरे यार फिर से रिजेक्ट हो गया। आज तो दबा के पीऊंगा, पिला दो प्लीज। आजा, मीठा पिएगा तीखा पिएगा? गोलगप्पे वाले के यहीं डिसाइड करेंगे ना, जल्दी आ जाओ। मैं भी दादी को निपटा के आता हूँ। अबे तेरा तो अलग ही है, आइए। आय हाय, बहुत दिन बाद आए भाई। अरे रोज कह रहने दीजिए, आप आइए। Yuck. बैठ। ऐसा कौन बनाता है? बबलू जी, आपको पता है मैं यहाँ मीटिंग क्यों करता हूँ? जी नहीं। बहुत साल काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ मैं काम की जगह हक दिया करता था, पर यहाँ बैठे बैठे मुझे आय हाय हाय कमाल कमाल के आइडिया आते हैं, इसलिए मैंने दोनों चीज़ों की जगह चेंज कर दी। ये मैं आपके लिए लाया हूँ घर से स्पेशल बनवा के। वाह साहब।
हाथ तो धो लेते वो एवोकाडो सुशी। ठीक है। उधर ही तो हैगा क्या? यो ये बड़ा गंदा अजीब आदमी है। बबलू जी, प्रमोशन के बाद ना ये सब मत खाना। अरे ये क्या कबूतर की तरह गर्दन इधर उधर हिला रहे हो? गर्दन लचक के टूट जाएगी, फिर उठा नहीं पाओगे। बबलू जी मैनेजर बना रहे हैं आपको। अरे वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा सर। दिस इज लाइक ड्रीम कम ट्रूथ। हाँ, बहुत पहले लेटर लिखा था इसी दिन के लिए। मेरा जो बेटा है उसके दोस्त ने लिखने में मदद करी। अगर आपकी इजाजत हो तो डियर बॉस, cannot thank you Inog for giving me this opportunity. I will give my heart, my soul and my hairy ass for this company. My heart is beating as fast as I beat my prick during No Nut November. I beat my prick during No Nut November. Big respect to your wife for marrying a ball sack like you. वरना आज के जमाने में बातें जैसे कोयल, these bitches प्रमोशन ain't loyal. प्रमोशन गया खड्डे में। बबलू जी बहुत मजा आएगा आपको। बस हमने आपकी सैलरी कम कर दी है जी। क्यों? है सीनियर का काम ही क्या है? दीपावली में रंगोली बना लेना, दिन में एक समोसा एक कोल्ड ड्रिंक्स फ्री, जूनियर लड़कियों के सर में हाथ फेर दिया, वेल डन बोल दिया है। करनी है क्या? टट्टी नहीं, हम कर लें? हाँ जी करिए। तो जाओ फिर जी। अरे बाप रे, आएगा। उत्तरी क्या रखा है इस दुनिया में? ये समाज तुझे कुछ नहीं देगा। पैसे कमाने के लिए लोग नौकरी करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, प्रेस द बेल आइकन बोलते हैं। इतनी मेहनत नहीं। ये अंगूठी तुझे घर बैठे बैठे बना देगी करोड़पति। अरे हाँ, क्या दिखा रही है? सच बोल रहा हूँ। हाँ तू, इस अंगूठी से सारे सपने पूरे हो जाते हैं। गंजे के सर पे बाल आ जाते हैं, फिल्म सितारों की फिल्में हिट हो जाती है, गुप्त रोग ठीक हो जाता है। अरे सोच क्या रही है? फोन उठाए। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रही है? बेडरूम में रखा है फोन, चार्ज होने। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं। ओके। अबे ये क्या वीडियो कॉल पे ही बात कर रहे थे क्या दोनों? शाबाश शाबाश। अबे ये तो हमें इमोशन की नहीं, प्रमोशन की जरूरत है। बबलू जी बहुत मजा आएगा आपको। बस हमने आपकी सैलरी कम कर दी है। सीनियर का काम ही क्या है? दीपावली में रंगोली बना लेना, दिन में एक समोसा एक कोल्ड ड्रिंक्स फ्री, जूनियर लड़कियों के सर में हाथ फेर दिया, वेल डन बोल दिया। करनी है
आई नो हाउ ही फील्स, क्योंकि मेरा तो प्रमोशन बहुत साल से नहीं हुआ है किसी भी जॉब में। क्या कमाल है ना अभी मेहनत कर लो, कम है। ए गाली देता है? अरे साहब अपने पास जो है वही तो दूंगा ना। जा जा अपना काम कर। अरे साहब मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, आपके पास कोई काम नहीं है तो मेरे बगल में आके बैठ जाओ, नहीं तो ये लॉटरी का टिकट आजमा लो। आजमा ली, फूटी किस्मत है मेरी। अरे साहब क्या चिंदी चोरी कर रहे हो आप? अच्छा सुनो ना, ले लो यार। अरे तू मेरा दिमाग मत खराब कर यार, जा यहाँ से। ये ले लोगे तो मेरा खाने का हो जाएगा। कितने की है? 50 रुपए। एक तो सैलरी वैसी आधी हो गई है, ऊपर से इसको 50। ये ले। क्या खाएगा? पोहा। अच्छा साहब वो नंबर लिखा है, मिला लेना। चलो जीरो 19422। ये उसी का फोटो पीछे। उत्तरी बहुत महंगी है। अरे कहाँ बेटा, ज्यादा कहाँ मांग रहा हूँ? पर 1100 नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं बेटा, होंगे अंदर, देखो आटे के डब्बे में जरूर मिलेंगे। अगर इतने पैसे होते तो ये मुझे पता है, इसका नाम भूल गया मैं। ऊपर वाले से नहीं, कम से कम मुझसे तो डर। 2 मिनट रुको। लोगों का बाबाओं से भरोसा ही उठ गया। ए, तो फ्रंटल बना जरा आगे। हाँ तो लिखिए, गुप्त रोग का पहला फायदा है कि वो गुप्त है। टोटा मेरा सब उड़ जाएंगे। हैं? बाबा क्या हुआ? ये अंगूठी लो और जाओ। अरे हुआ क्या? मेरा सोफा। अरे सोफा हुआ क्या? ये तो बता हुआ क्या? बता दो हुआ क्या? किसी को बताना मत। हमारी लॉटरी इसने रिकॉर्ड कर लिया। ये क्या बोल रही है? कुछ सुसरा ही नहीं किया। यहाँ से चलो चलो। अरे पैसे तो दे दे। ये 1200 रुपये ले लो। 1200 नहीं, 1400। ये 200 और ले लो। आपके मटर छिलोगे? थैंक यू। It works, dude. हमला न कर दे बर्गर वे में। उसकी भी लॉटरी लगी और इसको लग रहा है इसकी भी लॉटरी लगी है। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। मेट्रो लेके फिर शहर नू जानी। कल जो था खच्चर बन हाँ, बड़ा मज़ेदार था ये एपिसोड। अच्छी इंट्रोडक्शन हुई सारे कैरेक्टर्स की, भुवन के दोस्त, उसके पेरेंट्स, एंड लिटरली एक सेकेंड, आई एम सॉरी। ओह यस, बहुत अच्छी शुरुआत भी। शुरुआत तो बहुत हसीन थी, बहुत हसीन शुरुआत हुई भुवन मैन के कैरेक्टर की वाइब्रेटर वाली के साथ। एंड यस, नन अदर देन दिस, क्या इस लड़के का नाम क्या था छोटे का? दिल से बुरा लग जाएगा। ही ऑल्सो पास्ट अवे जस्ट आई थिंक ड्यूरिंग द पैंडमिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये पैंडमिक के टाइम पे ये भी भाई गुजर गए, बहुत छोटी उम्र में गए, 20 साल से भी कम उम्र में गए ये। बट ये इंटरेस्टिंग था। आई मीन एक ही आदमी, एक ही एक्टर 3-3, 4-4, 5-5 रोल कर रहा है। अभी ये बस स्टॉप के बिलबोर्ड पे भी इसी का फ़ोटो लगा हुआ था। यस, पूरा क्लीन शेव किया हुआ, पूरा क्लीन शेव किया हुआ इसी का फ़ोटो है, भुवन बाम का ही फ़ोटो है। फिर बाप का रोल, माँ का रोल, खुद भुवन बाम का रोल, उसके 2 दोस्तों का रोल, एक टीचर का रोल, सारा इसी ने किया है। आई वांट टू आस्क व्हाई, बट
ऑब्वियसली भुवन बाम अपने वीडियोस का एक है उसका कि वो अपने कैरेक्टर्स खुद निभाता है, मोबाइल लेके सेल्फी कैमरा ऑन करके उसी पे रिकॉर्ड करता है सारे, तो इसके पता नहीं क्या है। एंड इट इज़ डन फैंटास्टिकली, दो एक्स्ट्राज वगैरह को भी अच्छी तरह से ट्रेन करा के एक ही कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर्स पे फोकस करने को बोला है। इट इज़ फन, इट्स गुड चैलेंजिंग थिंग टू डू, येट इट्स डन वेल। तो अभी और आगे देखना है, हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि ये लॉटरी का क्या होता है। एंड यस, मैं एक बात का गलत था, मुझे लगा अनूप सोनी इज़ वन ऑफ द स्पेशल अपीयरेंसेस इन मे बी डिज्नी हॉटस्टार के शो में। डिज्नी हॉटस्टार पे भी उसका कोई शो है जिसका नाम मुझे याद नहीं है, और उसमें मुझे लगा था कि उसमें है अनूप सोनी, बट नहीं, इसी में है। क्योंकि एक मराठी शो होता है महाराष्ट्राची हास्य जत्रा, उसके प्रमोशन में ये दोनों आए थे उस टाइम पे। एंड आई वॉज थिंकिंग कि ये डिज्नी हॉटस्टार वाले का प्रमोशन है, इसीलिए। अभी देखना है आगे आगे होता क्या है। ये लॉटरी को लेके क्या उथल पुथल मस्ती है, इसके सिंगिंग ऑडिशंस क्लासेस को लेके कैसा प्रोग्रेस है, इसके बाबूजी का, बबलू जी का अदर डिमोशन हो गया, सैलरी कम हो गई, तो आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग है। एक्चुअली बिकेम इमोशनल, क्योंकि मैं खुद बहुत सालों से कम सैलरी पे हूँ, जिससे कुछ नहीं चल रहा है, नॉट इवन इन द कमांड ऑफ माई हाउस और एनीथिंग एट ऑल। बट येस, थिंग्स हैव बीन प्रीटी टाइट फॉर मी ऑल्सो। समझ सकता हूँ कैसे लगता है ये। एनीवेज गाइज, विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, एंड इज देयर स्टिल एनीबडी इन 2025 हु इज वाचिंग दिस एंटायर सीरीज। तो पूरा सीरीज देख के फिर मेरे पास आई है, एक एक एपिसोड आता रहेगा रिएक्शन का बैक टू बैक। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोनेशन करना मत भूलिए प्लीज़, थोड़ा थोड़ा करके कुछ भी डोनेशन डालते रहिए। विद दैट सेड, जय श्री राम एंड बाय बाय।